यूट्यूब चैनल मनीषा's बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th के बायो का चैप्टर टिश्यू, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप लोगों का कंप्लीट किया था, विच इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। और आज की इस वीडियो में मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू कंप्लीट करने जा रही हूँ, विच इज़ परमानेंट टिश्यू। एक्चुअली दिस परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। तो आज के वीडियो में मैं वन टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू कंप्लीट करने जा रही हूँ। फिलहाल हम लोग ये पढ़ेंगे व्हाट इज परमानेंट टिश्यू। चलिए मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू, और ये प्लांट टिश्यू टू टाइप्स के होते थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें सेल के डिवीजन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती थी, एंड द सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। एक्चुअली होता क्या है कि जब एक सीड जर्मिनेट करता है, उससे सीडलिंग्स निकलते हैं, फिर धीरे धीरे प्लांट का ग्रोथ होता है। तो जब एक प्लांट बेबी प्लांट से बड़े साइज का प्लांट्स कन्वर्ट होने लगता है, तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो डिफरेंशिएट होना शुरू होता है इन परमानेंट टिश्यू, क्योंकि फिर उसे बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं। किसी सेल को फोटोसिंथेसिस करना होता है, किसी सेल को वाटर एब्जॉर्ब करना होता है, एंड सो ऑन। बहुत सारे काम प्लांट्स की बॉडी में भी होते हैं, जैसे हम लोगों की बॉडी में होते हैं। क्लियर? तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो धीरे धीरे सेल डिफरेंशिएट करना शुरू किया, और वो कन्वर्ट हो गया किसमें? परमानेंट टिश्यू में। और इस परमानेंट टिश्यू में आकर के जो सेल के डिवीजन की कैपेसिटी थी वो लॉस हो जाती है। इट मीन्स परमानेंट टिश्यू जिस सेल के बने होते हैं वो सेल लॉस्ट डिवीजन कैपेसिटी। उस सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है और वो फिक्स हो जाते हैं। क्लियर? वो फिक्स हो जाते हैं कि भाई अब मुझे ये काम करना है, यानी इट मीन्स कि मुझे फोटोसिंथेसिस करना है, मुझे वाटर एब्जॉर्ब करना है, मुझे सपोर्ट देना है, एंड सो ऑन, जो भी फंक्शंस प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू, द टिश्यू विच इज कंसिस्ट ऑफ द सेल्स विच लूज डिवाइडिंग कैपेसिटी। और ये परमानेंट टिश्यू किससे बना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना। ना ये परमानेंट टिश्यू भी टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगी सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ चलिए शुरू करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी वैसे टिश्यू जो सेम टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और सभी का फंक्शन भी सेम होता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब चूंकि परमानेंट टिश्यू है तो इसमें भी डिवीजन की कैपेसिटी नहीं रहेगी, बट इट दे कंसिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। भाई यही डेफिनेशन तो हमारा टिश्यू का भी था, बट कॉम्प्लेक्स में आके थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर भी इनका सेम होता है और फंक्शन भी इनका सेम होता है। तो वैसे टिश्यू जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर्ड सेल के बने होते हैं, जिसमें वो सारे सेल का फंक्शन भी सेम होता है, वो कहलाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्लियर? नाउ अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू भी थ्री टाइप्स के पाए जाते हैं प्लांट्स में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर? भाई बायो है तो थोड़ा सा नाम तो टिपिकल रहेगा ही। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और मैंने यहाँ जो चार्ट एक बनाया है ये कंपेयर चार्ट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में तीनों के बीच में कंपैरिजन करने आता है, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से, उसके लोकेशन के हिसाब से। तो इसलिए मैंने ऐसा टेबल बना दिया है आप लोगों के लिए, ताकि उसे समझना आसान हो जाए। वैसे नोट्स में तीनों अलग अलग भी दिए हुए हैं। चलिए तो हम लोग तीनों का कंपेयर करेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का जो भी सेल्स होता है
वो जस्ट लिविंग प्लांट सेल की तरह होता है, जो हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा था। वो सारे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो एक प्लांट सेल में रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है आइसोडायमेट्रिक। ये नया टर्म है आप लोगों के लिए। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है कोई एक ऐसा शेप जो इवनली बना हुआ हो, किसी एक सेंटर पॉइंट के चारों तरफ अप्रोक्सीमेटली, नॉट आई एम टेलिंग अबाउट सर्कल, सिर्फ ये सर्कल नहीं होता, ओवल शेप्ड का भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली एक सेंटर के चारों तरफ वो उसका जो फैलाव होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, जैसे ओवल शेप्ड हो गया, स्फेरिकल शेप्ड हो गया, इस तरह का शेप। तो ये आइसोडायमेट्रिक होता है। बट कॉलिनकाइमा इलोंगेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा जैसा होता है। ओवल भी हो सकता है बट थोड़ा सा वो लंबाई में रहेगा, या सिलिंड्रिकल शेप का भी ये हो सकता है। स्क्लेरेनकाइमा इलोंगेटेड भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं। क्लियर? इसमें थीन सेल वॉल होता है, सेलुलोज का बना हुआ, इसमें थीन सेल वॉल होता है। इसमें भी जो सेल वॉल होता है वो भी थीन ही होता है, सेलुलोज का ही बना हुआ होता है, बट डिफरेंस हमारा इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है। स्क्लेरेनकाइमा में एक तरह से समझाया जाए तो सिर्फ सेल वॉल ही मौजूद रहता है। क्या होता है ये नेक्स्ट अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को, तो आप लोगों का और क्लियर हो जाएगा ये ना। थर्ड वन इज इंटरसेलुलर स्पेस। अब इंटरसेलुलर स्पेस इट मीन्स कि स्पेस बिटवीन टू सेल्स। ये लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों का क्लियर किया था, दिस इंटरसेलुलर स्पेस। तो मेरी स्टोमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते थे, बट परमानेंट टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ लिखा है लिविंग, यानी ये जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे लिविंग सेल्स होते हैं। इसमें आराम से इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद रहता है। ये दिस वन, ये इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद रहता है। पेक्टिन का डिपोजिशन कॉलिनकाइमा में क्या होता है कि कॉलिनकाइमा के भी जितने भी सेल्स रहते हैं वो सारे के सारे लिविंग से ही होते हैं। बट होता क्या है कि सेल्यूलोज का बना हुआ जो सेल वॉल है उसके अलावा पेक्टिन इज अ काइंड ऑफ केमिकल एंड इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज। यहाँ जितना भी मैंने केमिकल का नाम लिखा है, पेक्टिन एंड लिग्निन एंड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आप लोग जानते हैं क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। उसी तरह से पेक्टिन भी ग्लूकोज का बना होता है एंड लिग्निन भी ग्लूकोज का बना हुआ कंपाउंड होता है। तो पेक्टिन इसके इंटरसेलुलर स्पेस यानी हर एक सेल्स के कॉर्नर पर डिपॉजिट हो जाते हैं, और इस तरह से इनका जो सेल वॉल होता है विथ रिस्पेक्ट टू पैरेन्काइमा, ये जो सेल वॉल है थोड़ा सा थिक हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू पैरेन्काइमा, और इसके कॉर्नर्स पर यानी इसके इंटरसेलुलर स्पेस में ये पेक्टिन आकर डिपॉजिट हो जाता है। इस वजह से कॉलिनकाइमा में देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं ना। स्क्लेरेनकाइमा में भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। क्लियर? क्योंकि वहां पर डिपोजिशन होता है एक नेक्स्ट केमिकल, एक अलग केमिकल का जिसका नाम है लिग्निन। ठीक है, अब क्या ये लिविंग हुआ क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म, इट मीन्स कि इस सेल के प्रोटोप्लाज्म है, सारा स्ट्रक्चर है, वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म है। इसमें भी ये भी लिविंग है क्योंकि इसमें भी पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म मौजूद है, बट इंटरसेलुलर स्पेस सिर्फ नहीं है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन एट द कॉर्नर ऑफ द सेल, बट दे आर लिविंग। बट स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है कि भाई सेल के बाहर तो डिपोजिशन हुआ, बट सेल के अंदर भी इस लिग्निन नाम के केमिकल का डिपोजिशन हो गया, वो घुसपैठ कर लिया उसके अंदर आकर, और टोटली और पार्शियली उसने प्रोटोप्लाज्म को भी रिप्लेस कर दिया। देखिए जो मैंने डार्क कलर का शो किया है, ये डार्क कलर है लिग्निन। तो ये लिग्निन का डिपोजिशन इनसाइड द सेल भी हो जाता है। अब भाई अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो कोई सेल
लिविंग नहीं कहलाएगा। ये हम लोग सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो नो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे मुझे प्रोटोप्लाज्म लिखना चाहिए था एक्चुअली, नो प्रोटोप्लाज्म, आप साइटोप्लाज्म ही सिर्फ नहीं लिखिएगा, ठीक है। नो प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू लिग्निन, और इसकी वजह से जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होता है वो डेड हो जाता है, वो लिविंग नहीं रहता है और काफ़ी टफ, काफ़ी हार्ड हो जाता है वो। अब इसके पोजीशन की बारी, ये कहाँ मौजूद रहता है? तो पूरी प्लांट की बॉडी में जितना भी खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स, वो रहता है पैरेन्काइमा। क्लियर? फिल ऑल स्पेस, और दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ग्राउंड टिश्यू। इस वजह से इसे ग्राउंड टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि जितना भी स्पेस कॉर्टेक्स में, जितना भी लीव्स में, जितने भी खाली जगह है, सबसे ज्यादा रहता है पैरेन्काइमा। क्लियर? और ये पैरेन्काइमा 2 टाइप्स के होते हैं प्लांट्स के केस में। क्लोरेन्काइमा, अब नाम से ही आपको पता चल जाएगा, क्लोरेन्काइमा, जहाँ एन्काइमा आया, समझ लीजिए ये पैरेन्काइमा का ही कोई भाई बंधु है। तो क्लोरेन्काइमा, CH फॉर क्लोरोप्लास्ट, तो वैसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो, ठीक है। जैसे लीव्स में जो भी हमारे पैरेन्काइमेटस टिश्यू मौजूद रहेंगे, उन सब में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट रहेगा फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वो हो जाएगा क्लोरेन्काइमा। एंड द सेकंड वन इज एरेन्काइमा। अब एन्काइमा इट मीन्स इट इज पैरेन्काइमेटस, एंड एरेन इट मीन्स इसमें एयर कैविटीज रहती है, एयर कैविटी रहती है इसके अंदर, यानी एयर के बबल्स इसमें पाए जाते हैं, और ये एक्वाटिक प्लांट्स में पाया जाता है। आप लोग कभी भी कोई वैसे एक्वाटिक प्लांट्स आप लोग देखते होंगे बहुत जगह, जो कि फ्लोटिंग होते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, और उनका जो स्टेम होता है ना, जब आप उसे कट करके देखोगे तो काफ़ी स्पॉन्जी होता है, बहुत स्पंज की तरह वो होता है। तो स्पंज की तरह होता है, स्पंज की क्या क्वालिटी होती है? क्योंकि उसमें एयर कैविटीज होते हैं। तो उसी तरह से जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं और जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, उनमें मौजूद रहता है एरेन्काइमा, जिसकी वजह से, यानी उसमें क्या है? एयर कैविटीज मौजूद है, जिसकी वजह से वो तैरते रहते हैं। तो इस तरह से पैरेन्काइमा के 2 टाइप्स हम लोगों ने देखे। क्लियर? ये इसका जो काम होता है, तो एक तो अब चूंकि पूरा का पूरा स्पेस फिल कर रहा है, ये स्टोर करता है फूड को, वाटर को, इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो मैक्सिमम इस तरह के काम है, लिविंग से रिलेटेड काम है, वो सारे के सारे पैरेन्काइमा में ही होते हैं। कोलेन्काइमा की बात करें तो कोलेन्काइमा एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मौजूद रहता है। अब ये एपिडर्मिस क्या है जस्ट मैं बताऊंगी आप लोगों को, बट अभी मान लिया कि ये कोई प्लांट है, ठीक है। तो इसका जो आउटर लेयर है, आउटर जो सेल का, भाई सब कुछ तो लिविंग है तो सब कुछ सेल का ही बना हुआ है। तो जो आउटर कवरिंग ऑफ सेल है, तो आउटर लेयर जो रहता है इसे हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। तो जस्ट इसके नीचे, लेट अस सपोज मैं कलर करके आपको बता रही हूँ, इस जगह पर यहाँ रहता है कोलेन्काइमा, और बेसिकली जहाँ से ब्रांचेस वगैरह स्टार्ट होते हैं ना, वहाँ मौजूद रहता है। तो आप किसी पेड़ की टहनी को लेकर कुछ इस तरह से उसे ऐसे कीजिएगा, इस तरह से नीचे की ओर झुकाइएगा, तो थोड़ा सा वो लचीला भी रहेगा, यानी उसमें इलास्टिसिटी भी रहेगी, और वो थोड़ा सा हार्डनेस भी देता है, ताकि वो सपोर्टिव नेचर का हो सके, ठीक है। तो यानी कि ये कहाँ रहता है? बीनीथ एपिडर्मिस, और इसका क्या काम होता है? सपोर्ट एंड इलास्टिक, ये दोनों चीज प्रोवाइड करता है। पैरेन्काइमा एकदम सॉफ्ट होता है, वो सपोर्ट नहीं दे सकता, बाकी का वो सारा काम करता है। थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा मौजूद रहता है सीड कोट में, बार्क में, भाई बीज के ऊपर नारियल का छिलका। अब कोई पूछे कि कोकोनट क्वार या नारियल का जो छिलका होता है उसमें क्या मौजूद है, कौन सा टिश्यू मौजूद है, आपका जवाब होगा स्क्लेरेन्काइमा। ऐसा क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है बुक में, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा, जो आलमंड आप लोग खाते हो, बादाम,
आप उसका जो ऊपर का कवरिंग है, अखरोट जो आप लोग खाते हो उसके ऊपर का जो कवरिंग है, तो जहाँ भी प्लांट का हार्ड पार्ट आ जाता है, या वो सीड कोट हो या वो बार्क ऑफ द ट्री, बार्क किसे कहते हैं हम लोग, भाई ये ट्री है तो इसका जो आउटर बॉर्डर हम लोग देखते हैं कभी कभी बहुत ही हार्ड रहता है ये, इट इज बार्क, इसे ही हम लोग बार्क कहते हैं। तो प्लांट का वो सारा का सारा पार्ट जो हार्ड होता है वहाँ पे डेड सेल्स रहते हैं, यानी वहाँ कौन सा टिश्यू रहेगा, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू रहेगा। और चूंकि ये डेड है इसका और तो कोई फंक्शन नहीं होता है, बट इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। तो इस तरह से पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट, क्योंकि बेसिकली जो प्लांट का फंक्शन होता है तो मेन उसके फंक्शन को छोड़ करके भी कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो अदर फंक्शंस करते हैं, उसके लाइफ प्रोसेसेस के अलावा प्रोटेक्शन का काम करते हैं, कुछ सिक्रीशन का काम करते हैं। तो उस तरह के टिश्यू को हम लोग कैटेगराइज करते हैं अंडर स्पेशल टिश्यू। तो ये स्पेशल टिश्यू 2 टाइप्स के पढ़ने हैं आप लोगों को, सिक्रीटरी जो कुछ सिक्रीट करते हैं एंड प्रोटेक्टिव जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोगों को नहीं पढ़ना है, डिटेल आप लोगों को पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा का ही पढ़ना था सिंपल परमानेंट टिश्यू में। इसमें सिर्फ बेसिक आप लोगों को कॉन्सेप्ट चाहिए है। सिक्रीटरी परमानेंट टिश्यू विच इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये 2 टाइप्स आप लोगों की बुक में एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, लेसिटिफेरस टिश्यू, और ये वो टिश्यू होते हैं, अब सिक्रीटरी नाम से ही पता है कि वो सिक्रीट कर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सिक्रीट करना होता है। तो जैसे लेटेक्स, गम्स, रेसाइंस, वाइल्स, ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं प्लांट से निकलते हुए। अब ये लेटेक्स क्या है, ये लेटेक्स कभी कभी किसी प्लांट के लीफ को आप लोग तोड़िएगा या उसकी टहनी को तोड़िएगा तो उसमें वाइट कलर का मिल्की सब्सटेंस निकलता है, क्लियर। वैसे ही गम भी निकलता है बहुत सारे प्लांट से, वाइल्स भी निकलता है बहुत सारे प्लांट से जो डिपॉजिट हो जाता है प्लांट के अंदर, रेसाइंस भी निकलता है, ठीक है। जैसे रबर प्लांट, अब रबर प्लांट को ले लीजिए, उसमें जो व्हाइट कलर का उसका लेटेक्स निकलता है उसी से तो बनता है हमारा इरेजर, रबर बनाया जाता है उसी से, क्लियर। तो वैसे सारे टिश्यू विच इज रिलेटेड विद द सिक्रीटरी प्रोसेस इज नोन एज सिक्रीटरी टिश्यू विच कम्स अंडर सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव। अब इनका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन, वेरी गुड। नाउ ये 2 टाइप्स का आप लोगों को पढ़ना है। एपिडर्मिस, देखिए एपिडर्मिस जस्ट अभी मैंने बताया था, एक्चुअली यदि किसी भी लीफ का या किसी भी प्लांट के पार्ट का टीएस काट कर देखा जाए और माइक्रोस्कोप के अंदर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो मैं हालांकि एनसीईआरटी बुक में तो बहुत डिटेल डायग्राम दिया हुआ है, बट वो डायग्राम आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट, लेट अस सपोज मैं किसी एक पार्ट ऑफ प्लांट का टीएस काट के और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख रही हूँ तो कुछ इस तरह का दिखेगा, कुछ बहुत सारे सेल्स के लेयर्स नज़र आएंगे, कुछ इस प्रकार के बहुत सारे सेल्स के लेयर्स नज़र आएंगे, ऊपर भी नीचे भी, और अंदर में बहुत सारे सेल्स भरे हुए रहेंगे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। इसका ज़्यादा डिटेल आप लोगों को +2 में जाकर पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। तो इसमें ऊपर या नीचे जो आउटर मोस्ट लेयर, इट मीन्स लेट अस सपोज इट इज अ लीफ, तो इसका ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस, क्लियर। अगर ये कोई स्टेम है तो भाई इसका आउटर सरफेस जो भी हुआ, तो ये जिस भी सेल का बना हुआ रहेगा या जिस भी टिश्यू का बना हुआ रहेगा उसे हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। एपी मीन्स आउटर, डर्मा मीन्स स्किन यानी आउटर कवरिंग, क्लियर। तो दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज ऑल्सो एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस आउटर मोस्ट होते हैं, जनरली ये सिंगल लेयर के सेल के बने होते हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये डबल या ट्रिपल लेयर के होते हैं, जैसे बनियान ट्री, फिकस ट्री, ये सारे। अब इनमें खास बात क्या होती है कि इनके आउटर लेयर यानी इनके सेल वॉल पर कुछ खास तरह के केमिकल्स लगे होते हैं जिसका नाम होता है क्यूटीन, और ये क्यूटीन वैक्सी नेचर का होता है। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो।
एक कोई लीफ ले लो, उसके ऊपर पानी डाल दो, कभी भी पानी स्टे नहीं करेगा किसी भी लीफ के ऊपर। क्लियर? वो क्या होगा, वो फिसल जाएगा। जस्ट लाइक अगर वैक्स के ऊपर पानी डाल दिया जाए तो क्या वो स्टे करेगा? वो स्टे नहीं करेगा, वो फिसल जाएगा वहां से। क्यों फिसलेगा? क्योंकि उस सेल्स के यानी आउटर कवरिंग में जो सेल्स है उसके ऊपर वैक्सी सब्सटेंस का लेयर लगा हुआ है जिसका नाम है क्यूटीन। और इसकी वजह से क्या होता है भाई, प्लांट तो हम लोगों की तरह नहीं है ना कि बारिश हो घर चलो भाई अपने घर के अंदर चल चलते हैं, वैसा नहीं है। दे ऑल हैव टू फेस दिस टेम्परेचर, दिस रेनी सीजन एंड सो ऑन। जितना भी टेम्परेचर में टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर घट जाए, बारिश हो। क्लियर? तो यदि ये क्यूटीन नहीं रहता तो क्या होता, वाटर स्टे किए रहता और पूरे बरसात के मौसम में वो पौधे या वो पेड़ जो भी है हमारा वो सड़ जाता, प्लांट जो भी है वो सड़ जाता। ठीक है? तो ये क्यूटीन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वाटर एंड ऑल्सो इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन इट मीन्स लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट की बॉडी से, ये आप लोग जानते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के रेट को ये कम कर देता है क्योंकि ये एक लेयर बना देता है एपिडर्मिस के ऊपर। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते ड्यू टू क्यूटीन डिपोजिशन। ठीक है? ये रेगुलर होता है, कहीं पर भी इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। बट ये एपिडर्मिस कहीं कहीं इंटरप्टेड रहता है, इंटरप्टेड by a special type of cells which is known as guard cells and which enclose a opening stomata. Clear? इस तरह से देखिए, ये मैं जो भी टिक लगाती जाऊंगी वो एपिडर्मल होगा। एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। यहाँ देखिए कुछ, यहाँ मैं कलर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। दिस इज स्टोमाटा। ठीक है? तो ये स्टोमाटा, फिर ये एपिडर्मल सेल। तो इस तरह से एपिडर्मिस के बीच में कहीं कहीं इंटरप्शन रहता है विच इज नोन एज स्टोमाटा। और इस स्टोमाटा का स्ट्रक्चर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है अभी भी और 10th क्लास में भी। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा ओपनिंग है, पोर है, जिसके द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है, जिसके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं प्लांट में। तो दिस इज स्टोमाटा। और इस स्टोमाटा को कौन गार्ड कर रहा है, कौन इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है? तो दो सेल्स करते हैं। अब चूंकि गार्ड कर रहा है यानी कि कब वो खुलेगा कब वो बंद होगा उसके पोर को वो गार्ड कर रहा है। दैट्स वाई इन दोनों सेल को हम लोग कहते हैं GUARD, गार्ड सेल्स। और जब ये फूल जाता है, पानी उसके अंदर चला जाता है, ये डिटेल आप लोगों को पढ़ना है 10th में भी, कि जब उसके अंदर पानी चला जाता है, अब पानी चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस। तो जब एंडोऑस्मोसिस के कारण ये गार्ड सेल फूल गया तो स्टोमाटा ओपन हो गया, और जब इसे बंद होना होता है तो एक्सोऑस्मोसिस होता है, तब ये गार्ड सेल क्लोज हो जाता है। ठीक है? तो इस तरह से गार्ड सेल इसके क्लोजिंग एंड ओपनिंग को कंट्रोल करता है ना। और ये जो अगल बगल फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो सेल्स दिख रहे हैं बहुत सारे, दीज आर एपिडर्मल सेल्स। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब एग्जाम्स में इस स्ट्रक्चर को बना के, इस डायग्राम को बना के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायग्राम बना दिया, ठीक है, और लेटर सपोज मैं इसे इरेज कर देती हूँ ये, और इस तरह से बोलेगा ABC, नेम ABC। आप लोगों को जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है तब तक जब तक क्वेश्चन पर पेपर पर ये ना लिखा रहे कि रीड्रॉ डायग्राम। यदि रीड्रॉ डायग्राम है इट मीन्स कि यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम इन योर आंसर शीट। बट यदि रीड्रॉ डायग्राम नहीं लिखा रहे और ये लिखा रहे नेम ABC, तो आपको आंसर में किस तरह से लिखना होगा? आंसर लिखा, लेट अस सपोज ये किसी भी नंबर का आंसर है ना, A-B-C-, दिस इज गार्ड सेल्स, दिस इज स्टोमाटल पोर, स्टोमेटल पोर, पोर कहेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टोमाटा का ये स्ट्रक्चर होता है।
एंड सी एपिडर्मल सेल। क्लियर? इस तरह से आप लोग आंसर देना सीखिए, क्योंकि बोर्ड्स में इसी तरह के आंसर लिखने के लिए आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो स्टोमाटा आप लोगों का क्लियर हो गया। मैं इसे इरेज कर दूं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। जो सेकंड टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू आप लोगों को पढ़ना है वो है कॉर्क। कॉर्क इज अ काइंड ऑफ वुड, ठीक है, और ये बेसिकली डेड सेल्स का बना होता है। डेड सेल्स की नाम आई, इट मींस इट इज स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ है। इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होते हैं, ये रेडियली यानी इन अ स्फीयर अरेंज रहता है। इसके ऊपर भी वैक्सी सब्सटेंस रहता है जिसका नाम है सुबेरिन इसके सेल वॉल पर, और इस वजह से ये प्रिवेंट करता है डेसिकेशन से। डेसिकेशन इट मींस लॉस ऑफ वाटर। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने कुछ परमानेंट प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा। सिंपल परमानेंट टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें 3 टाइप मेन थे। कौन कौन थे? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एंड कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में इतना ही, और इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट